नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। आज हम आपको दिखाते हैं गरखा स्थित गंडकी नदी पर बन रहे पुल का, जिसका एक सप्ताह पूर्व स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और ने शिलान्यास किया। वहीं दूसरी तरफ गरखा के स्थानीय विधायक सुरेंद्र राम ने भी फीता काटकर इस पुल का शिलान्यास किया। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। चूंकि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके द्वारा कहीं कोई कार्य हुआ नहीं, तो कार्य नहीं हुआ और चुनाव आ गया, और पिछले 5 साल के कार्य को भी जनता ने देखा, तो उस वक्त भी उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, और ये 5 साल में भी उनके द्वारा कार्य नहीं हुआ। तो लगभग वो 10 साल से यहाँ के सांसद हैं और उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। तो अब चुनाव का समय आ गया, तो ये दूसरे का जो कार्य कराया गया हुआ है, उस कार्य को अपने नाम पर वो लेना चाहते हैं श्रेय, ताकि जनता में एक संदेश वो देना चाहते हैं कि हमने इस कार्य को करा। लेकिन सत्यता ये है कि इस कार्य के लिए हमने बजाबते अपने लेटर पैड पे हमने अप्रैल 2021 में पत्रांक संख्या 34 में हमने एक आवेदन लिख करके उस वक्त के अपर मुख्य सचिव थे अमृतलाल मीणा, उनको हम लोगों ने दिया था। और उसके बाद जब हम लोगों की महागठबंधन की जब सरकार बनी, और महागठबंधन की सरकार में नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, जब आदरणीय तेजस्वी बाबू जब उप मुख्यमंत्री बने और PWD के पथ निर्माण विभाग के जब मंत्री बने, तो उन्होंने मेरे आग्रह पर उन्होंने इस अपने विभाग से इस रोड को देने का कार्य किए। और उस वक्त जब ये कैबिनेट में जब पास हो रहा था, तो उस वक्त हम कैबिनेट में थे, और हमारे जिला के हमारे जितेंद्र भाई भी कैबिनेट के बैठक में हम लोग उस वक्त थे। हमने गरखा विधानसभा के वासियों के तरफ से आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद हमने दिया कि आपने जब अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ गरखा का पुल, जो आए दिन समस्या का जान की समस्या बना हुआ रहता था, उसको समाधान के लिए आपने RCC पुल देने का कार्य किए, और हमने सभी सदस्यों को धन्यवाद देने का कार्य किए। तो इस पुल का सारा श्रेय जो है आदरणीय तेजस्वी बाबू को जाता है, क्योंकि उन्हीं का विभाग था, और मेरे आग्रह पर, मेरे विनती पर उन्होंने इस पुल को पारित कराने का काम किए। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने लिखा है कि गरखा अंग्रेजों के जमाने के पुल के जगह पर RCC पुल देने का कार्य किए। इसीलिए आपको धन्यवाद तेजस्वी। तो हमने गरखा विधानसभा वासियों के तरफ से एक धन्यवाद के लिए ये कार्यक्रम का आयोजित हम लोग किए हैं, और तेजस्वी बाबू को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। पिछले दिनों आपको आमंत्रण दिया गया था कि नहीं? भाजपा सांसद के द्वारा जब इनॉग्रेशन किया गया, शिलान्यास किया गया था, हमें उस चीज का कोई जानकारी भी नहीं है। हमको जानकारी भी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा तो कार्य वो किया गया भी नहीं था, उनका कोई उसमें श्रेय भी नहीं है। लेकिन चुनाव के वजह से वो श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात को गरखा विधानसभा के वासी और पूरे जिला के लोग जानते हैं। जगह जगह जाकर के वो शिलान्यास कर रहे हैं, जहाँ काम नहीं किए हैं, और काम तो उनके द्वारा कहीं कुछ हुआ भी नहीं है। तो जनता इस बात को जान रही है कि इस वक्त जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं। महागठबंधन की सरकार में आप श्रम संसाधन मंत्री थे। बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन, जो बिहार में श्रमिकों की संख्या बहुत है, उसके बाद भी पलायन पे कोई नेता बात नहीं करता है। नहीं, हम अकेला वैसे व्यक्ति थे कि हमने पलायन पर हमने बात की। हमने स्पष्ट भारत सरकार से मांग किया कि बिहार एक गरीब राज्य है, और कई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बिहार का लग रहा है, और बिहार के लोग जो है पलायन कर रहे हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का हमने मांग किया था कि मोदी जी, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो बिहार में उद्योग धंधा लगेगा, बिहार में बड़े बड़े कंपनियां निवेश करेंगे। तो बिहार में जब निवेश होगा तो बिहार की तरक्की होगा, और बिहार में बड़े उद्योग धंधे लगेंगे तो बिहार के लोग जो है
पलायन नहीं करेंगे, उल्टा बिहार में दूसरे राज्य के लोग जो है काम मांगने आएंगे। लेकिन जो है मोदी जी को बिहार से कोई कहीं नौजवानों का चिंता नहीं है। और जो भी बीजेपी के लोग जो हैं बिहार के लोगों से उनका कोई चिंता नहीं रहता है। तो आज भी हम बोल रहे हैं कि आज भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम तो नीतीश बाबू को बोल रहे हैं कि आप लगातार ये चिल्ला रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब केंद्र की सरकार, जब मोदी जी की सरकार जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो आपकी मांग था, हमारी मांग था, बिहार की जनता की मांग था, तो आप उनके साथ कैसे चले गए बिहार की जनता को धोखा दे करके। तो मैं ये मांग करता हूं कि बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की उत्थान के लिए बिहार को विशेष राज्य का आप दीजिए। मोदी जी, अभी भी समय है 1-2 दिन का, आप जो है घोषणा कीजिए। लेकिन आपका जो है ना, वहाँ तो केंद्र की सरकार जाने वाली है, आपकी कुर्सी जाने वाली है। आपको जनता समझ गई है कि आपका जो है झूठ के बुनियाद पर आपकी महल जो है नहीं टिकने वाला है। आपका महल जो है ध्वस्त होने वाली है और जनता ध्वस्त कर देगी।